एक बार एक पापी व्यक्ति गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कौन है तू? मैं डाकू हूं, डाकू। अरे गुरुजी डर गए, डाकू आ गया। क्या चाहता है? गुरु दीक्षा चाहता हूं, गुरु मंत्र, चेला बना लो। गुरुजी डर गए, भगवान कहीं चेला बन के गुरु को नहीं डाका डाल दे। पर गुरुजी को लगा नहीं, आया है सुधरने का मौका तो देना चाहिए। गुरुजी बोले, तूने कितने पाप किए हैं? बोले, मैंने 26 लोगों की जान ली है, गला काट दिया था और लूटा तो सैकड़ों को, लेकिन 26 लोग मेरे हाथ मर गए। बड़ा पापी हूं गुरुजी, बहुत पापी हूं मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत सोना चांदी लूटा है लोगों के घर, बच्चों को भी मैंने मारा है, स्त्रियों पे भी मैंने हथियार चलाए और गर्दन काटी है, मैंने पुरुषों को बहुत मारा है। गुरुजी मेरा उद्धार होगा? गुरुजी ने सफेद एक काला कलर का झंडा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, काले कलर का झंडा दिया। बोले, ये झंडा लो। पहले गुरु मंत्र नहीं दूंगा, जाओ पहले तुम चारों धाम की यात्रा करो और जिस तीर्थ में तुम्हारा ये काला झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, फिर मेरे पास आना, फिर मंत्र दूंगा, जा। जी गुरुजी। और मैं क्या जपूं रास्ते भर? हाँ। गुरुजी बोले, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपना, जा। अब वो झंडा लिया काला और सारे तीर्थों में गया, भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे, पर कहीं उसका तीर्थों में उसका झंडा काले से सफेद। गंगा नहाया, यमुना नहाया, प्रयाग गया, दक्षिण के तीर्थों में गया और सब धामों में सब जगह गया। वो थक गए, उसको लगता है मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और उसे लगा कि जब तक पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगा। तो बेचारा वो एक जंगल में उदास होके बैठा था। तभी उसके कानों में एक महिला के चीखने की आवाज आई। महिला, एक स्त्री चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो था तो हट्टा कट्टा, भाई 26 लोगों को मारा ना, बलवान तो रही होगा। दौड़ा, कोई महिला पर संकट है। जाके देखा तो जंगल में एक महिला को कुछ 4-6 लोग उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ के ले आए जंगल। अब उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसके साथ दुराचार करने का मन। इसे आई गुस्सा, ए छोड़ से इस बेटी को छोड़ दे। उन लोगों को क्या पता कि इसने 26 मारे हैं। उन लोगों ने कहा, चल हट जा हमारे रास्ते से, ये हमारा शिकार है, हम इसके संग रहेंगे। जब वो लड़की रोई चिल्लाई, भैया हमें बचाओ, भैया मार डालेंगे ये लोग, हमारी इज्जत लूट लेंगे ये, इसे बहुत गुस्सा आया। इसने उठाया अपना डंडा और बजाया, उनकी खोपड़ी में चारों चित्त हो गए। बलवान तो था ही, इसे पैतरा पता ही था। और जैसे ही उसने मारा उन हत्यारों को, उस बलात्कारियों को, और जैसे ही बेटी को गले लगाया, बेटी अब तू सुरक्षित है, चल। कहां की है? चल तुझे छोड़ के तेरे घर आता हूं। जब उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके घर लेकर चला और अपने झंडे को देखा तो उसका झंडा सफेद हो गया। अब उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि भैया मैंने 26 मारे थे तो झंडा काला हो गया, और इन 4 को मारा तो सफेद हो गया। अभी तक उसने 26 लोगों को मारा था तो स्वयं के स्वार्थ के लिए मारा था। किसके लिए मारा? 26 लोगों को मारा क्यों था? लूटने के लिए। तुम्हारे को मार के तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना लूट लेंगे। 26 को मारा था निज स्वार्थ के कारण, तो पाप का भागीदार बन गया। लेकिन इन 4 लोगों को मारा तो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए मारा।